सर, एग्जाम मतलब ऐसा होता है ना कि हमारे माइंड सेट पे डिपेंड होता है। अगर हम सोचेंगे तो एग्जाम टफ है, तो वो डेफिनेटली टफ लगेगा हमको। लेकिन अगर हम समझें, अगर हमने मेहनत की है तो हमको इजी लगेगा, चाहे वो फिर कितना भी कैसा भी पेपर सेट कर दे। और अगर जीडीसी साथ में है ना, तो कौन सा भी पेपर कितना भी टफ हो, वो इजी लगेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। सो जैसा कि आपको पता है, थर्ड ईयर्स के टॉपर्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और आज हमारे साथ एक नए थर्ड ईयर के टॉपर जुड़ रहे हैं जिनका नाम है आकाश दुबे। आकाश जिन्होंने इस जी पैट 2025 के एग्जाम में अचीव किया है 977 रैंक ऑल इंडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आकाश, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रिजल्ट एंड टॉप 1000 में जगह बनाई आपने। कैसा लग रहा है थर्ड ईयर में ही आप इस रैंक तक जब पहुंचे तो? थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। और बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब थर्ड ईयर में जीपैट क्वालिफाइड। थर्ड ईयर में ही, और सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना, हम टॉप 1000 में भी पहुंच रहे हैं। तो ये तो एक बड़ा अचीवमेंट होता है एंड आई होप इस बार की ये जो 3 डिजिट रैंक है, नेक्स्ट ईयर हम इसको 2 डिजिट या 1 डिजिट में जरूर बनाएंगे। ये अपने आप से प्रॉमिस आपका जरूर होना चाहिए अभी से। हाँ सर, डेफिनेटली चल, ट्राई तो पूरा है। हाँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए पूरी मेहनत करेंगे और पूरी जी जान लगा देंगे। आकाश, थोड़ा सा मैं अब आऊंगा, कब आपने डिसाइड किया था कि नहीं जीपैट का एग्जाम देना है? और कैसे आपने डिसाइड किया कि नहीं, जीपैट अगर प्रिपरेशन करनी है तो जीडीसी के ही साथ करनी है? ये आपने कैसे डिसाइड किया, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, तो सिर्फ जीडीसी को ही क्यों आपने चुना था? सर, मैंने प्रिपरेशन मेरी सेकंड सेम में स्टार्ट की थी। और मैं ना जीडीसी से सितंबर में जुड़ा था, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप था कॉलेज का हमारा, तो उसमें मेरे को जीडीसी के बारे में पता चला। तो वहाँ से मैंने प्रज्ञा मैम से कांटेक्ट किया था कि अ, मेरे को ऐसा प्राइम कोर्स लेना है जीपैट की प्रिपरेशन के लिए। तो फिर मैंने फेब्रुवरी बैच में एनरोल किया और वहाँ से क्लासेस वगैरह सब रेगुलर किए थे। और मैं सेम पे ध्यान नहीं देता था सेमेस्टर एग्जाम पे। तो वहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम के लिए मैं भी जीडीसी के मॉड्यूल पढ़ता था, तो वहाँ से मेरा सेमेस्टर में निकल जाता था। तो ऐसे ही। और रिवीजन पे मतलब मेरा था कि मैं रूरल एरिया से था ना, तो टाइम मेरे को घर में कॉलेज में जाने आने को टाइम बहुत ज्यादा लगता था। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए मैं क्या करता था कि जब बस से जाता था तो बस में भी पढ़ता था, रिवीजन बस में करता था। और टेस्ट सीरीज वहां से मैंने पढ़ा था। और लास्ट में जो मॉक पेपर वगैरह होते तो वो सभी दिए थे मैंने। जो 15 मॉडल पेपर हुए थे तो वो सभी दिए थे। एंड उसके बाद हमारी और इस रिजल्ट हमको ये देखने को मिल रहा है। ये सारी चीजें हमने किया और उसके बाद हाँ। हमको ये रिजल्ट मिला है। आकाश, क्या लगता है आपको, क्योंकि आपने बोला कॉलेज भी जाना है और प्रिपरेशन भी करनी है, तो कहीं ना कहीं एक हेक्टिक स्केड्यूल होता है कि कॉलेज को भी मैनेज करना है, सेमेस्टर्स की भी प्रिपरेशन करनी है और जीपैट की भी प्रिपरेशन करनी है। तो आपको क्या लगता है, कितना डिफिकल्ट था और उसको आपने कैसे ओवरकम किया था? सर, मेरा तो ऐसा होता था कि मेरे को अगर सुबह सुबह 9 बजे कॉलेज होता था ना, तो मेरे को 7 बजे घर से निकलना पड़ता था। और शाम को मैं घर में आता था 6:30 बजे। तो मैं ऑलमोस्ट 12 आवर्स बाहर स्पेंड करता था। लेकिन मैं जब घर में आता था तो 2 घंटे 3 घंटे की क्लास करता था, और क्लास के बाद उसका रिवीजन। और उसके बाद अलग सा जो पिछले टॉपिक हुए ना उसका रिवीजन करता था, ऐसे ऐसे करके करता था। हम्म। और ट्राई करने का फोकस किया कि रिवीजन पे। तो लेकिन मेरा ना लास्ट में ऐसा था कि मेडिकेम का रिवीजन बच गया, क्योंकि हमारे ना जीपैट के टाइम पे सेमेस्टर एग्जाम आ गए थे बीच में। तो इसके कारण से। और शेड्यूल ये होता था कि मैं ना टारगेट स्टडी करता था, जैसे कि आपने ही बताया था क्लास में कि टारगेट स्टडी करो, हाँ इतने दिन में इतना करना है। तो वो करता था मैं ओके। कि एंड हाँ फाइनली इतने वो दिन में सारी इतना चीजें करना है, और आपको अगर हेल्पफुल नहीं हुई? हुआ ना, और जब टारगेट स्टडी नहीं होता था ना, तो मैं स्लीप को भी सेक्रीफाइस कर देता था कि ठीक है थोड़ा कम सोना है, लेकिन आज का आज ही करना है। और जब आपने ये सारी चीजों को फॉलो किया तो ही कहीं ना कहीं ये रिजल्ट हमको देखने को मिलता है, क्योंकि कई बार बाहर से क्या होता है, हमको लगता है कि बहुत आसान है और इन्होंने बड़े आसानी से इसको कर लिया होगा, या फिर इन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं करी, देखो आज इनको रैंक आ गई। लेकिन उसके पीछे का जो कहानी है वो सबको नहीं पता होती है कि उन्होंने क्या क्या चीजें किया हुआ हाँ होता सर। है। हाँ सर, मतलब मेरा ये था कि मैंने बहुत पहले मतलब सेकंड सेम में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, लेकिन मेरे को अच्छा रैंक एक्सपेक्टेड था। लेकिन मेरे को क्या हुआ कि टाइम मैनेज नहीं होता था ना, तो मेरी रिवीजन बहुत ज्यादा रह जाती थी। तो लेकिन अब फाइनल ईयर में क्या है कि बहुत ज्यादा मतलब
जो है सिलेबस बहुत कवर कर लिया, 70-80% ऑलमोस्ट। हम्म। तो अब रिवीजन को टाइम हो रहा है, टाइम मिलता है, और कॉलेज से भी सपोर्ट मिलता है, तो इसलिए नहीं नहीं, और बिल्कुल, और बहुत अच्छा करेंगे अब आप, मुझे पूरा यकीन है। आकाश, थोड़ा सा आपने बोला क्लासेस को लेकर के, थोड़ा मैं क्लासेस पे आऊंगा अभी। कैसा लगा आपको क्लासेस का एक्सपीरियंस? टीचर्स कैसे लगे आपको? सर, जब मैं थर्ड सेम में फोर्थ सेम में आया था ना, तो मेरे को फार्माकोलॉजी बहुत टफ जाता था। तो सर, जब अभिषेक सर ने पढ़ाया ना, तो फार्माकोलॉजी इजी जाने लगा। और आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स वगैरह है ना, तो वो सबसे इजी है, मतलब मैं तो क्या ही बोलूं। ऑर्गेनिक आपके नोट्स है, और स्टैटिस्टिक्स भी जीडीसी से ही पढ़ लिया था, और बाकी इजी जाता था पहले से ही। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री भी वहां से हो गया था मेरा, और एनालिसिस अभी श्रीकांत सर पढ़ा रहे, तो वो तो एकदम इजी है। तो मतलब पूरा और फुल मजे क्लासेस में वगैरह आपने भी, स्टडी हाँ स्टार्ट कर दी? हाँ, जब मैंने सेल्फ स्टडी किया था ना, तो मेरे को कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते थे, जैसे कि कोलोजी के हो गए वगैरह। कोलोजी तो मेरे को टफ लगता था सबसे, लेकिन उसके बाद जब अभिषेक सर ने पढ़ाया तो इजी लगने लगा था। उसके ट्रिक्स और निमोनिक्स और आपके जो केमिस्ट्री के जो चार्ट होते हैं ना, तो नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई होप आप ये सारी चीजों को आगे तक लेकर के जाएंगे, और एक बेहतर रिजल्ट नेक्स्ट ईयर हम प्रोड्यूस करने वाले हैं। अपने सारे उस मेहनत के साथ जो हम कर सकते हैं, वो सब कुछ अपना यहाँ पे झोंकेंगे, और एक बार बेहतरीन रिजल्ट के साथ जीपैट एज वेल एज नाइपर दोनों को अच्छे से क्रैक करेंगे नेक्स्ट ईयर में। क्योंकि ये हमको पता था, थर्ड ईयर में हमको सिर्फ क्या करना था, अपने आप को चेक करना था कि अभी हम कहाँ हैं, और इस एक साल के अंदर हम कितनी और मेहनत कर सकते हैं, ये हमको पता चल चुका है। क्योंकि एक कॉन्फिडेंस तो आ चुका है कि इस एग्जाम को निकाला जा सकता है, इतना टफ नहीं है ये, और एक अच्छे रैंक के साथ हम क्वालिफाई तो कर सकते हैं। आकाश, थोड़ा सा मैं लास्ट में सिर्फ ये जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, क्या सच में ये एग्जाम टफ था क्या? कि जो बोला जाता है कि नहीं बहुत टफ है, बहुत टफ है, थर्ड ईयर में आपने जब इसको क्लियर किया, तो आप क्या बोलना चाहेंगे उनसे कि जो उनको लगता है एग्जाम बहुत टफ है? सर, एग्जाम मतलब ऐसा होता है ना कि हमारे माइंड सेट पे डिपेंड होता है। अगर हम सोचेंगे तो एग्जाम टफ है, तो वो डेफिनेटली टफ लगेगा हमको, लेकिन अगर हम समझें, अगर हमने मेहनत की है, तो हमको इजी ही लगेगा, चाहे वो फिर कितना भी कैसा भी पेपर सेट कर लो। और अगर जीडीसी साथ में है ना, तो कौन सा भी पेपर कितना भी टफ हो, वो इजी ही लगेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल। और जीडीसी के प्रोमिसेस भी आप सभी तक पहुंच चुके होंगे। जैसा कि जीडीसी ने प्रॉमिस किया था, थर्ड ईयर के सारे स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई करेंगे टॉप 1000 रैंक में, उनको एप्लीकेशन फॉर्म की जो फी थी वो रिफंड हो जाएगी। एक ट्रॉफी और जीडीसी की टी शर्ट आप सभी तक पहुंचेगी। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे आकाश ने भी उस जीडीसी की टी शर्ट को पहन रखा है, और ट्रॉफी भी साथ में ही लेकर के बैठे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल, ये सारे प्रोमिसेस आप लोगों के लिए जो थे वो सब फुलफिल हो चुके हैं। एंड आकाश, नेक्स्ट ईयर मैं जरूर चाहूंगा कि आपकी ये जो रैंक है वो बेस्ट से बेस्ट जो हो सकती है, जितनी मेहनत आप कर सकते हैं, वो उस पे हमको देखने को मिले। थैंक यू सो मच आकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर एग्जाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और अगले साल वो फेलिसिटेशन में भी आना है। बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे।